नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। आपको इस वीडियो से जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला है, जो कि आपका आज चौथा दिन है। सेट प्रैक्टिस 4 है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। अगर आप 3 वीडियो पहले नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं, पहला प्रश्न है दोस्तों, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला पहला शासक कौन था? तो आपको बता दें, ये गुलाम वंश से संबंधित शासक है जिसका नाम है आपको इल्तुतमिश। तो इन्होंने ही आपको बगदाद के खलीफा से क्या है, मान्यता प्राप्त करके ये शासन दिल्ली सल्तनत पे आपको किए थे। बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश शासक के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश शासक के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है आपको ऑपरेशन जीरो आवर। आपको याद रखिए, जीरो आवर जो है ऑपरेशन इसका नाम है। ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर। बात करते हैं ऑपरेशन, ऑप्शन ए में है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें, 1984 में 1 जून से लेकर आपको 8 जून तक यहाँ पे 1984 में हर मंदिर साहिब जो है गुरुद्वारा है, वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक के विरुद्ध ये चलाया गया अभियान था दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो इससे आपको याद रखना है, इजराइल के द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन पोलो। तो इसके द्वारा जो है ये भारतीय सेना के द्वारा गुप्त रूप से ये चलाया गया ऑपरेशन था, जिसमें आपको हैदराबाद के निज़ाम को हराने के लिए किया गया था और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है, बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बात करते हैं, बसावन जो है ये अकबर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार था। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया हुआ कौन था? तो आपको बता दें, विजयनगर सम्राट में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले सम्राट जो है कृष्णदेव राय है। केडीआर कृष्णदेव राय जो है, इनके द्वारा ही तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया गया था दोस्तों। आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बात करते हैं कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन दिया गया, यह गुप्तचर संस्था है, आप देख सकते हैं, और ये आपको कंट्री यानी देश का नाम दिया है। तो आपको यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो मोसाद है, जो गुप्तचर संस्था है, वो इजराइल का है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, मोसाद जो है इजराइल का है। बात करते हैं नाइचो, नाइचो ये जापान का गुप्तचर संस्था, ये भी सही है दोस्तों। बात करते हैं मुखबरात, मुखबरात भी आपको मिस्र का है, एकदम सही है जवाब। मिस्र का मुखबरात यहाँ गुप्तचर संस्था होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाक, सवाक जो है दोस्तों आपको ईरान ईरान का है दोस्तों, याद रखिए ईरान का है, न कि इराक का है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना, इसमें आपको एकदम डाउट क्लियर रहना है दोस्तों। सवाक जब भी पूछेगा तो ईरान आपको बोला है, सवाक में क है तो क वाला आंसर नहीं होगा, यानी इराक नहीं होगा, ईरान होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। बात करते हैं, 6 नंबर प्रश्न है आपको, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया था? दोस्तों आपको बता दें, विश्व रंगमंच दिवस जो है आपको हर साल जो है 27 मार्च को बनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 5 जून को दोस्तों आपको बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको याद रखना चाहिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को भारतीय वानिकी दिवस, राष्ट्रीय वानिकी दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? दोस्तों आपको बता दें, मंजीरा एक याद रखिएगा, मंजीरा नदी और पूर्णा नदी, पूर्णा और आपको प्राणहिता, ये तीनों जो सहायक नदी है आपको, ये ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, गोदावरी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। याद रखिएगा, प्राणहिता, मंजीरा और आपको गोदावरी की सहायक नदी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो भी समान समान ऊंचाई होती है उसको बिंदु मिलाने वाली रेखा को जो है आपको आइसो हाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आप बिल्कुल सही जवाब है। जबकि समान दाब कहेगा, यानी समान प्रेशर यानी दाब वाला रहेगा तो आइसो बार, इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जो संयुक्त यूएनएचसीआर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, उसका मुख्यालय जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, जेनेवा में है। और इसकी स्थापना 1950 में होता है, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यूएनएचसीआर का होता है, जिनेवा में 1950 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, यानी आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद, 4 ऑप्शन में है, जिसके तहत
राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। तो राज्यपाल के द्वारा कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित रखा है वो आपको आर्टिकल 201 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिएगा 201 अनुच्छेद ऐसा है जो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। तो दोस्तों एक प्रश्न जो है आपको यहाँ से अनुच्छेद से मिलता ही रहेगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, बी भीमराव रामजी अम्बेडकर, सी में आप केटी साह और 4 में अर्नेस्ट वाकर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। इनके ही द्वारा यह कथन कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है आपको और मूल अधिकार जो है प्रिंसिपल ये अधिकार है इसकी आपको संविधान की मूल आत्मा है, ये आपको ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों। बात करते 12 नंबर प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। दोस्तों एक और बात बता दें, कितना आदमी यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो कहेगा तो ये आपको याद रखे आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 जो है उसको मूल संविधान की मूल आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों की बात करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन याद रखेगा। बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में किसकी बनी होती है। जो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली होती है दोस्तों वो आपको बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। ये याद रखिए दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है उस ग्रंथि का नाम है दोस्तों एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। अगर लिटमस विलयन है जो कि न कि अम्लीय है न ही क्षारीय है यानी आपको उदासीन है तो वह किस रंग का होता है। तो दोस्तों ये आपको बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा लिटमस का रंग जो आपको बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेहद ही जरूरी है एमटीएस के लिए। एमटीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बिहार सीजीएल मेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं चंद्रताल झील कहाँ है और सूरज ताल झील, ये दोनों याद रखिएगा, सूरज ताल झील और आपको चंद्रताल झील, ये दोनों ही आपको हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख फसल है। तो प्रमुख फसल नहीं, सॉरी दोस्तों ये आपको नस्ल है, नस्ल मतलब आपको भेड़ भैंस गाय बकरी भैंस ऊँट होता है उसमें, तो किसकी प्रमुख नस्ल है मेहसाना। तो दोस्तों ये आपके भैंस की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं बफेलो। तो भैंस की सबसे प्रमुख नस्ल है मेहसाना, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आपको मिलाना है मिलान करना है। ये आपको क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय उद्यान दिया है और दूसरा में क्या है आपको स्टेट दिया है, कौन से स्टेट में ये आपको है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं बुक्सा भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं बक्सा भी लिखता है। तो दोस्तों तो ये बुक्सा जो है आपको ये पश्चिम बंगाल में है, ये आप देख सकते हैं बुक्सा पश्चिम बंगाल का है। बात करते हैं सिमलीपाल, तो सिमलीपाल दोस्तों आपको कहाँ का है, तो आपको है आपको उड़ीसा का सिमलीपाल। नेक्स्ट है नोकरेक कहाँ का है, मेघालय का है। और नागरहोल कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। दोस्तों आपको सिंपल सी बात, बुक्सा को रहेगा तो वेस्ट बंगाल मारिएगा, सिमलीपाल रहेगा तो उड़ीसा मारिएगा, नागरहोल रहेगा तो कर्नाटक केआर रहेगा और नोकरेक एंड मेघालय, याद रखिएगा। ये बिल्कुल ही बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों और याद रहना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंटबरी घास का मैदान किस देश में पाया था। ये दोस्तों आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया है कुछ घास के मैदान से, तो ये याद रखिएगा। तो बात करते हैं केंटबरी में घास का मैदान कहाँ किस देश में पाया था, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स मैदान पाया था, डाउन्स घास का मैदान कहा था। बात करते हैं न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड दोस्तों। केंटबरी जो घास का मैदान है केंटबरी, ये आपको न्यूजीलैंड में घास का मैदान है। और याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों पालक जो है पालक उसमें आपको ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, यानी आपका नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। पालक कहिए या टमाटर कहिए दोनों में ही आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का और ये आपको याद रहना चाहिए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मूत्र जो होता है उसका पीएच मान ऑप्शन नंबर सी आपको होता है, यानी 6 मूत्र का पीएच मान होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए 6.4, तो ये आपको लार का पीएच मान होता है, आप याद रखें लार का पीएच मान 6.4 होता है।
6.5 आपको दूध का होता है, ये याद रखिए, दूध का पीएच मान 6.5 होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी 7.4, ये आपको रक्त का होता है, ह्यूमन आपको ब्लड का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।